कोविड वैक्सीन की पहले चरण में दूसरी खेप पहुंच चुकी है और अब हमारे साथ स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, समय साक्षी में आपका स्वागत है। अभी जो पहली खेप पहुंची है मैम, उसमें किस किस को अभी तक टीकाकरण किया गया है और आगे की क्या कुछ तैयारी है? जो पहली खेप थी वो हमारी 13 तारीख को आई थी और उसमें 1,13,000 डोजेस थे हमारे पास। और उसके बाद हमने जो है उसको भारत सरकार के मानकों के अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन उनके द्वारा बोला गया था वो डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार, जिसमें कि सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स थे और डिफेंस के थे, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी में दे रखा था। उसके हिसाब से हमने 13 जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उनको अलॉट कर दिया था। और उसी के क्रम में जो है 50,000 हेल्थ वर्कर्स उसमें लगने थे करीबन क्योंकि उनकी सेकंड डोज भी सिक्योर हमको करनी थी, क्योंकि जितने लोगों को हम लगाएंगे तो ये सुनिश्चित कर लेंगे कि साथ साथ ही उनकी सेकंड डोज जो कि 4 हफ्ते के बाद लगनी है तो वो भी हमको सिक्योर कर लेनी है। दूसरी खेप जो है उसमें जो है 92,500 डोजेज आई हैं और वो कल हमारे स्टोर में पहुंची हैं। आज उनका भारत सरकार से ही डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है और उसमें भी सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स और डिफेंस के इंक्लूडेड हैं और उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से चिन्हित होकर आया है। और हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उनको वो वैक्सीन कलेक्ट करने के लिए कहा गया है पूरे मानक और सुरक्षा मानकों के साथ। तो वो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज से हो जाएगा। मैम, आगे फिर दूसरे चरण जब शुरू हो गया तीसरा, तो उसमें और किन किन लोगों तक वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा? पहले तो कुल मिला के जो भारत सरकार का मानक है वो है पूरे भारतवर्ष की जो पॉपुलेशन है उसका 20%, उसके हिसाब से 30 करोड़ है तो पूरे हिंदुस्तान में। तो अब उसी के क्रम में उत्तराखंड में जो ये आंकड़ा आता है ये 3 लाख के करीब आता है। तो जब 3 लाख लोग जो जिसमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और फ्रंट हेल्थ वर्कर्स तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट है, और साथ में जो फ्रंट लाइन है उसमें पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम, उनके सब सफाई कर्मचारी, ये सब इंक्लूडेड हैं। तो ये जब पूरे लग जाएंगे उसके बाद जो सेकंड फेज में जो युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है उसमें है 50 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं और साथ में जो 50 ईयर्स से नीचे और ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी है जिनको, जैसे कि कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस है, हार्ट पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग जिनको कि क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो ये कोरोना संक्रमण के बहुत नज़दीक हैं, तो इनको पहले वैक्सीनेटेड किया जाएगा। मैम, किसी को अगर वैक्सीन लगा दिया गया है और उसके बाद भी क्या कोरोना संक्रमित होने के चांसेस हो सकते हैं? जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है वैक्सीन उनको भी लगनी है, और अगर वैक्सीन आपको फर्स्ट डोज लगी है तो निश्चित तौर पर आप जो है 4 वीक्स के बाद सेकंड डोज लगाएंगे और उसके बाद उसमें इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, और जब इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर कोरोना होने के चांसेस नहीं होते। मैम, कई बार ऐसा भी देखा गया किसी व्यक्ति को अगर कोरोना है, विदेशों में इस तरह के मामले आए हैं और वो ठीक होने के बाद दोबारा से उसको फिर से कोरोना हो गया है, तो ये क्या कारण है मैम? क्या वजह है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वायरस है। वायरस हर समय अपना म्यूटेशन के माध्यम से हल्का फुल्का म्यूटेशन चेंज होते रहते हैं। अगर किसी को कोविड हो चुका है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बॉडी में फुल्ली एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उसके अगेंस्ट। तो जो नहीं बना पाती है बॉडी तो उसको डेफिनेटली है दोबारा से संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई। और जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो वो उसके अगेंस्ट तैयार हो जाती हैं, तो उनको संक्रमण नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये संक्रमण हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैम, जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसे कोरोना हुआ है तो उसके लिए उसको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके आसपास जो लोग बाग रह रहे हैं उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जो कोरोना हो गया है या अभी चल रहा है? हो गया है मैम जी से। कोरोना जिसको हो गया है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि कोरोना जिनको हो गया तो
अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है। किसी को वीकनेस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, वो बिल्कुल एनर्जी से फुल है, और किसी को अगर कोविड हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो ऐसे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की जो गाइडलाइनें हैं, जितने दिन हमको आइसोलेशन में रहना है उतने दिन हमको पूरा आइसोलेशन पूरा करना चाहिए। यदि हमारी तबीयत बहुत गंभीर है तो हमको आईसीयू में डेफिनेटली वो पीरियड पूरा करना चाहिए, और जो डॉक्टर है उसकी सलाह के अनुसार हमें पूरा जो उन्होंने मेडिसिन्स दे रखी हैं और जो उन्होंने खाद्य पदार्थों के लिए हमको कह रखा है पौष्टिक आहार के लिए, वो हमको ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो और हम जल्दी से एनर्जी आ जाए हमारी बॉडी के अंदर और हम तंदुरुस्त हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। मैम, अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड के अभी क्या परिणाम है, किस तरह के आंकड़े अभी सामने आए हैं? उत्तराखंड में काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल है, कहीं किसी भय की स्थिति कहीं पर भी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि वैक्सीन भी आ गई है और बहुत ही संतोष उत्तराखंड की जनता को भी है और हेल्थ वर्कर्स को भी है और उनमें उत्साह भी है। और साथ में मैं आपके माध्यम से यह भी अपील करूंगी कि जो अगर कोविड संक्रमण हमें हो भी गया, हम ठीक भी हो गए हैं या वैक्सीन भी आ गई है और हमको लग भी गई है, उसके बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो हमें नहीं छोड़ना है। हमको मास्क लगाना ही है, 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होनी है। साबुन से हाथ और सैनिटाइज़र से हमें हाथ धोना ही चाहिए, साफ करना ही चाहिए, और साथ में हमें पौष्टिक आहार लेना कभी भी नहीं भूलना चाहिए और तरल पदार्थ काफ़ी लेना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हम संक्रमण से दूर रहें और स्वस्थ रहें और परिजनों के साथ खुश रहें। समय साक्षी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल समय समय पर हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी तो हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ समय साक्षी के लिए आशीष बड़ोला, देहरादून।